डरोगे नहीं। अब आओ जरा देखो, रब ने फरमाया जो अल्लाह के वली है वो उनके पास कोई डर नहीं है, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं है, उन्हें किसी चीज का हुस्न नहीं है, उन्हें किसी चीज का मलाल नहीं है, उन्हें किसी चीज पर पछतावा नहीं है। वजह क्या है? क्या उनको डर नहीं है? हाँ उनको डर जरूर है, मगर उनको डर बाप की मोहब्बत का डर नहीं है, माँ की ममता का डर नहीं है, भाई की मोहब्बत का डर नहीं है, दुनियादार का डर नहीं है, उन्हें सिर्फ खुदा का डर है। और जिसे खुदा का डर हो जाए वो दुनियादारों से नहीं डरता। उनके बारे में रब खुद कहता है कि इन्हें किसी चीज का डर नहीं है। आपने देखा आज हर कोई डर रहा है, हर कोई दुनियादारी में इस तरीके से मुस्तगरक है। आज एक पैगाम लेकर के जाओ, आज जश्न गौसुल वरा की महफिल में आने वालों, गौसे आजम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वालों, आओ जरा देखो जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता है। आज हम गौसे आजम की महफिल में जलवा अफरोज है। वो कौन गौसे आजम? जब आपकी आपने अम्मी से इजाजत मांगी, अम्मी जान इजाजत दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज का बेटा है, बाप से इजाजत मांगता है, मुझे बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मगर सैयदना गौसे पाक अर्ज करते हैं ओ अम्मी जान मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं बगदाद जाऊं, इल्मे दीन को हासिल करूं, तालीमे दीन तालीमे रसूल को हासिल करूं, और इल्मे दीन को हासिल करने के बाद इस्लाम की तरवीज व अशाअत करूं। आपकी अम्मी ने कहा जाओ जाओ बेटा जाओ, कुरान का सबक तुम हासिल करो, हदीस का सबक तुम हासिल करो, फिक़ह की शरीयत को हासिल करो, जाओ बेटा तालीम हासिल करो। मगर आपके अम्मी ने कहा था ओ बेटा तालीम कुरान तुम्हें हासिल करनी है, हदीस मुस्तफ़ी तुम्हें पढ़ना है, फिक़ह तुम्हें पढ़नी है, शरीयत के उसूल तुम्हें सीखना है, मगर ओ बेटा अब्दुल कादिर पहले मेरी एक सबक को ले लो। बोले अम्मी वो क्या है? आपने फरमाया बेटा किसी भी माहौल में रहना, हमेशा तुम सच बोलना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। यानी वो तालीम गौसुल वरा। आपकी अम्मी ने कहा बेटा जा रहे हो, कुरान की तालीम तुम हासिल करोगे, हदीस की तालीम तुम हासिल करोगे, और ये सब पढ़ाने वाले तुम्हारे उस्ताद होंगे, मगर आज तेरी माँ तुझे एक सबक पढ़ा रही है, तुम बेटा झूठ न बोलना। प्यारे आका गौसे पाक फरमाते हैं मैंने कभी झूठ न बोला। चोरों की डकैती का मामला आया, चोरों ने हमला किया, पूछा बेटे क्या है? आपने झूठ नहीं बोला। पता ये चला जब आपने झूठ नहीं बोला तो उन लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। क्या बात है, वाह 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 अल्लाह। मगर आज का मामला अजीबो गरीब है। आज बंदा कहता हजरत क्या करें, बिजनेस में अगर झूठ ना बोले तो कैसे चलेगा? बिजनेस में जरूरी है कि झूठ बोले, इन मामलात में जरूरी है झूठ बोले। नहीं मेरे अजीजों, झूठ बोलने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है। यानी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने की बारी आ जाए, यानी जान जाने का खदशा हो, माल जाने का खदशा हो, तब भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। जमाना कह रहा है ये क्या कह रहे हो, जान जाने का खदशा है तब भी झूठ ना बोले, माल जाने का खदशा है तब भी झूठ ना बोले। आओ मैं आपको बता दूं, मेरे आका ने जब हिजरत किया और हिजरत करके मदीना की जानिब बढ़े, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, वहां मक्का के औबाशों ने आपको तलाश करना शुरू किया, और तलाश करते करते कुछ ऐसे भी तलाश करने वाले हैं जो नबी को पहचानते नहीं है, सिद्दीक अकबर को जानते नहीं है। उन तलाश करने वालों ने जब आपको देखा तो पूछा, ये आपसे पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? आपने फरमाया अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। पूछा मम्मा का तुम्हारे साथ कौन है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हाज़ा हादियुन यामीनी इला सिरातिल मुस्तकीम, ये मेरे हाथी है जो मुझे सीधा रास्ता चलाने वाले हैं। पता ये चला कि सिद्दीक अकबर के सामने जान जाने का खदशा है, मगर आपने झूठ नहीं बोला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज गौसे आजम की 11वीं खूब करेंगे, मगर झूठ भी बोलेंगे, नाजायज फायदा भी उठाएंगे, मजबूरी की सौदेबाजियां भी करेंगे। आओ मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े पीर दस्तगीर का जमाना है, बगदाद की गलियां, बगदाद के बाजार है। एक इंसान आया, अपने साथ एक घोड़ा लाया,
और घोड़े को लाने के बाद उसने बाजार में लगा दिया और उसे बेचने लगा। ऐलान कर दिया 5000 में ये घोड़ा है। किसी ने वो घोड़ा खरीदा नहीं, बोले महंगा महंगा है, नहीं खरीदा। एक वक्त ऐसा आया कि शाम का वक्त करीब हुआ तो उसने क्या किया, अपने घोड़े की कीमत में कमी कर दी और उसने ये बताया कि 5000 नहीं, अब ये घोड़ा 2000। तभी सरकार गौसे आजम का गुजर हुआ और आपने पूछा ये घोड़ा कितने में? उसने कहा ये घोड़ा 5000 में था मगर अब 2000 में। तो आपने फरमाया ऐसा क्यों? कहा हुजूर मैं एक यहूदी हूं, मेरे पास एक जवान लड़की है, उसका रिश्ता तय हुआ है, अनकरीब बारात आने वाली है, लवाजमात की जरूरत है, पैसे मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये घोड़ा बेचने आया हूँ। हुजूर अगर ये घोड़ा न बिका तो मैं शादी का इंतजाम कैसे करूंगा, सारे मामलात का इंतजाम कैसे करूंगा? तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि लाओ वो घोड़ा मुझे दे दो। आप जानते वो घोड़ा बेचने वाला कौन था? वो घोड़ा बेचने वाला वो एक यहूदी था। आपने फरमाया वो घोड़ा मुझे दो। आपने जब उसे रकम दिया तो 5000 दिया। उसने देखा 5000 है, उसने तड़प करके पूछा, कहा ओ बगदाद वाले आका, ओ गौसे पाक, आपने ये 5000 क्यों दे दिया है जबकि कीमत इसकी 2000 रखती है? आखिर वजह क्या है? तो बगदाद वाले सरकार ने उसके कान में एक जुमला फरमाया और जैसे ही उसने सुना फौरन आपके कदमों में गिरा और उसने अर्ज किया, आका मुझे कलमा पढ़ा लो, आप सच्चे हैं, आपका रसूल सच्चा है, आपका दीन सच्चा है, आपका खुदा सच्चा है, आपका इस्लाम सच्चा है। और जब उसने इस्लाम का कलमा पढ़ा वो मुसलमान हो गया। लोगों ने पूछा ओ यहूदी, तू अपनी नस्लन यहूदी है, तेरा बाप यहूदी है, तेरा दादा यहूदी है, तेरी औलादे यहूदी है, तेरा अकीदा यहूदियत से है, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि बगदाद वाले आका से पूछा कि 2000 के बजाय 5000 क्यों दे दिया? तो बड़े पीर फरमाते हैं इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी के माल को मजबूरी की बुनियाद पर खरीदा जाए। यह है तालीमे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान किसी के माल को मजबूरी की बुनियाद पर खरीदा न जाए। इतना उन्होंने कहा फौरन वो मुसलमान हो गया, वो यहूदी। और आज ये यहूदी जो आज कौम के बच्चों को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि इन्हें मार दिया जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अरे मुसलमान वो कौम है जब 313 थे तो लरस्ता का जमाना, आज अरबों खरबों है, तुम इन्हें मिटा नहीं सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न सरकार गौसे आज़म। आज कुछ लोग यहाँ भी नापाक आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा, मुसलमानों को मार दिया जाएगा, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा। ओ होश में आ जाओ, होश में। अरे जरा देख लो, हिंदुस्तान के राजा मेरे ख्वाजा है, सैयदना गौसे पाक की जात है, बगदाद शरीफ की सरजमीन है। आपने वहां से इरशाद फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली के गर्दन पर है। आपने ये बगदाद से फरमाया। गौस ख्वाजा गरीब नवाज ने खुरासान से सुना और वहां से आपने अर्ज किया कि या गौसे आजम, आपका कदम मुबारक मेरे सर पे है, मेरी आंखों पे है। और जब आपने इतना फरमाया तो गौसे आजम ने फिर पलट करके फरमाया, या मुईनुद्दीन अजअलना का सुल्तान अल हिंद, ऐ मुईनुद्दीन जाओ, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। आज मादी ताकत की बुनियाद पर 5 साल कुर्सी पाने के बाद ये ख्वाब देख रहे हैं कि मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, मुसलमानों को तहत कर दिया जाएगा। ओ नादान, जरा ख्वाजा की जिंदगी को देख ले। जब मेरे ख्वाजा ने अजमेर की सरजमीन पर सिपाहियों के ऊंटों को बिठा दिया तो सिपाही उठा न सके। अरे जब ऊंटों को ख्वाजा बिठा दे तो कोई उठा न सके, तो जिन्हें ख्वाजा बता दे उन्हें कोई कैसे मिटा सकता?
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन मिटा सकता है? अरे जब ऊंट को बिठा दे मेरे ख्वाजा तो बादशाह के सिपाहियान उठा न सके। और ये 5 साल कुर्सी, 5 साल मादी ताकत, मादी ताकत जानते हैं ना, मादी ताकत जो इंसान अपने अक्ल से अपनी ताकत की बुनियाद पर काम करता है, यह मादी ताकत। और रूहानी ताकत अल्लाह वालों के पास। मोबाइल इंसान ने बनाया, ये मादी ताकत। मोबाइल के अंदर बैटरी है, मादी ताकत। मोबाइल के अंदर सिम है, ये मादी ताकत। मोबाइल के अंदर नेटवर्क है, ये मादी ताकत। मोबाइल के अंदर रिचार्ज है, ये मादी ताकत है। उसके बाद यहाँ की बात वहाँ है, मगर गौसे आजम बगदाद है और ख्वाजा गरीब नवाज खुरास है। वहाँ न तार है, न डिबिया है, न बैटरी है, न रिचार्ज है, न नेटवर्क है। वहाँ जो कुछ है फकत रूहानी ताकत। जब मादी ताकत का इस्तेमाल हो, जानते हो मादी ताकत क्या है? आप जिस कुर्सी पर लोग बैठकर नाज करते हैं वही नहीं मादी ताकत का नतीजा है। मादी ताकत आपने बनाया, मादी ताकत के जरिए आपने कुर्सी दी। आपने जब अपने वोट का सपोर्ट किया तो आपने गांव का मुखिया चुना। जब आपने वोट का सपोर्ट किया तब आपने एमएलए की कुर्सी दी। जब आपने मादी ताकत का वोट दिया तब आपने एमएलसी दिया। जब आपने मादी ताकत का सपोर्ट किया तब आपने पीएम बनाया, तब आपने सीएम बनाया। मगर फकत 5 साल के लिए जब आपने कुर्सी दी है तब 5 साल के लिए गौसे आजम ने आयतल कुर्सी दी है ख्वाजा गरीब नवाज को, तो 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, बल्कि तातमे हयात तक दी है। और तातमे हयात ही नहीं बल्कि तातमे कयामत तक दी है। बंदा सोच रहा है कब तक? अरे मियां, जब ख्वाजा जमीन पर थे तब भी उनकी हुकूमत थी, ख्वाजा जमीन में आए तब भी उनकी हुकूमत। अरे क्या कहने, कहते इस्लाम तलवार से फैला हो नादान। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। बाबर आया मानता हूँ, अकबर आया मानता हूँ, खिलजी आया मानता हूँ, कासिम आया मानता हूँ, ये सब आए तलवार लाए, मगर इनके तलवार से हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं फैला बल्कि इस्लाम फैला है तो ख्वाजा के किरदार। तो मुसलमानों को मिटाने वालों ये नामुमकिन है, मगर शर्त ये है कि जब तुम्हारे पास रूहानी ताकत हो। शर्त ये है जब अल्लाह वालों की तरफ ताकत हो तो अल्लाह से डरोगे और सच्चों के साथ हो जाओगे, तब ये ताकत तुम्हें मिलेगी। और वो सच्चे कौन है? वही गौसे आजम है। जब तुम उनके साथ हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा पार। जिंदाबाद है गौसे आजम की 11वीं करने वालों, सिर्फ 11वीं तक न रहो बल्कि उनके नुकूशे इक़दाम पर अमल करो। उन्होंने बचपन से झूठ नहीं बोला, आप भी झूठ ना बोलिए। यही गौसे आजम का पैगाम है, यही गौसे आजम का मिशन है। वमा अलैना इल्लल बलाग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।